हे एवरीवन, आज मैं एक ऐसी बुक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सिर्फ एक क्लासिक ही नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने जनरेशन दर जनरेशन रीडर्स के दिलों को छुआ है। यह बुक न सिर्फ अमेरिकन लिटरेचर का एक रियल कॉर्नरस्टोन है बल्कि यह इंसानियत, जस्टिस और ग्रोइंग अप के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ा रहा है तो ट्रस्ट मी, यह आपकी रीडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर आने लायक है। यह वो बुक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है और शायद आपकी पर्सनल ग्रोथ का भी हिस्सा बन सकती है। 1930s के अमेरिका के एक छोटे से टाउन मैकोम्ब में सेट यह कहानी एक यंग गर्ल स्काउट फिंच की आंखों से देखी जाती है। स्काउट की मासूमियत और उसकी नजर से दुनिया को देखना इस नॉवेल को और भी खास बना देता है। उसके डैड एटिकस फिंच इस नॉवेल के हार्ट एंड सोल हैं, एक ऑनेस्ट लॉयर जिसके पास स्टील की बैकबोन और एम्पैथी से भरा दिल है। एटिकस वो इंसान है जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। वह उस तरह का कैरेक्टर है जो लास्ट पेज पलटने के बाद भी आपके साथ रहता है। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी इंसानियत आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम भी ऐसे ही बन सकते हैं। प्लॉट एटिकस के टॉम रॉबिन्सन को डिफेंड करने के इर्द गिर्द घूमता है, एक ब्लैक मैन जिस पर एक भयानक क्राइम का झूठा इल्जाम लगा है। यह केस सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं है बल्कि समाज की गहरी प्रॉब्लम्स को सामने लाता है। स्काउट के इनोसेंट, क्यूरियस पर्सपेक्टिव के थ्रू हार्पर ली हमें रेशियल प्रेजुडिस की अगली रियलिटीज की फ्रंट रो सीट देती है। आप खुद को उस कोर्टरूम में महसूस करते हैं जहां जजमेंट सिर्फ लॉ पर नहीं बल्कि लोगों की सोच पर भी होता है। और फिर भी भले ही चीजें हैवी हो जाती हैं, स्टोरी जिस तरह से अनफोल्ड होती है उसमें कुछ अनडिनाइबली होपफुल है। यह बुक दिखाती है कि डार्कनेस के बीच भी लाइट हो सकती है और उम्मीद कभी नहीं मरती। मुझे इस बुक के बारे में जो सबसे ज्यादा पसंद है वह यह है कि यह टफ टॉपिक्स को बड़े ग्रेसफुली ग्रोथ की वंडर और कंफ्यूजन के साथ कैसे बैलेंस करती है। यह सिर्फ रेशियल इनजस्टिस की बात नहीं करती बल्कि बचपन की मासूमियत, दोस्ती और फैमिली बॉन्ड्स को भी खूबसूरती से दिखाती है। स्काउट और उसका भाई जेम्स सिर्फ बच्चे हैं जो ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा फेयर नहीं होती। उनकी जर्नी, उनकी गलतफहमियां और उनका ग्रो करना, ये सब आपको खुद के बचपन की याद दिला सकते हैं। ली जिस तरह से उनकी आवाज़ों को कैप्चर करती है वह ऑथेंटिक और टाइमलेस लगता है, जैसे आप उनके साथ मैकोम्ब की डस्टी सड़कों पर हैं। आप उनकी हर फीलिंग, हर डर, हर जिज्ञासा को महसूस कर सकते हैं। और राइटिंग को इटसेल्फ मत भूलना। हार्पर ली का स्टाइल जेंटल लेकिन पावरफुल है। उनकी भाषा सिंपल है लेकिन हर लाइन में गहराई है। हर लाइन मीनिंग से लोडेड लगती है लेकिन कभी हैवी हैंडेड नहीं। आप महसूस करते हैं कि हर वर्ड सोच समझकर लिखा गया है और हर सीन में एक इमोशनल ट्रुथ छुपा है। कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल हैं। एटिकस, स्काउट, यहाँ तक कि बू रैडली, मिस्टीरियस नेबर जो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। हर कैरेक्टर की अपनी लेयर है और हर कोई आपको कुछ न कुछ सिखा जाता है। बू रैडली की मिस्ट्री, डिल की मासूमियत और बाकी टाउन के लोग, हर कोई इस कहानी को रिच और रियल बनाता है। शायद इसी वजह से यह बुक आज भी उतनी ही रिलेटेबल लगती है। मेरे लिए यह एक 5 स्टार रीड है, हैंड्स डाउन। यह बुक आपको सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि आपको सोचने, महसूस करने और बदलने पर मजबूर करती है। अगर आप सोशल जस्टिस पर रोशनी डालने वाली स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं या अगर आपको सिर्फ हार्ट और डेप्थ वाली बुक्स पसंद हैं तो यह आपकी शेल्फ पर होनी चाहिए। यह बुक आपको इंसानियत, करेज और एम्पैथी के असली मायने सिखा सकती है। यह करेज, एम्पैथी और सही काम चुनने के बारे में एक स्टोरी है, भले ही वह मुश्किल हो। यह दिखाती है कि एक इंसान की आवाज़ भी बहुत फर्क ला सकती है। तो अगर आपने इसे अभी तक नहीं उठाया है तो इसे ट्राई करें। शायद यह बुक आपको भी अपनी सोच बदलने के लिए इंस्पायर कर दे। आप शायद एंड तक खुद को बदला हुआ पाएं। यह बुक आपको अपने अंदर झांकने और दुनिया को नए नज़रिए से देखने के लिए मजबूर कर सकती है। सुनने के लिए थैंक्स और हैप्पी रीडिंग। उम्मीद है कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड आपके लिए भी उतनी ही स्पेशल साबित होगी जितनी यह मेरे लिए है।